विधान व्याख्यान माला का भी चलता है। ऐसे में पंडित संजय जी राउत भाई साहब को यहाँ बुलाता हूँ, जिनकी गाथा 321 से 327 तक का विषय है। आदरणीय भाई साहब पंडित संजय जी राउत। संजय जी भाई साहब आवाज नहीं आ रही? नहीं। हाँ अब आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज। ओम नमः सिद्धेभ्य। अष्टानिका महापर्व में सुबह समय सार विधान, दोपहर में समय सार की चर्चा और रात्रि में भी उसी समय सार की चर्चा। लगता है गुरुदेव श्री ने जो परिवर्तन ला दिया है। नहीं तो हम अष्टानिका कहा तो मात्र नंदीश्वर द्वीप या नंदीश्वर विधान या अन्य विधानों में रहते हैं, लेकिन अभी समय सार के द्वारा समय सार विधान समय सार संगोष्ठी में ही लगे हैं और दिन रात समय सार की ही भावना इस अष्टानिका महापर्व में हम बारे हैं। मात्र अष्टानिका पर्व में ही नहीं तो वर्ष भर और जब तक है तब तक भाने की हमारी यह भावना है। इस संगोष्ठी में अभी जो हमने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 18, 19, 20 गाथा का बहुत ही सुंदर वर्णन सुना। अभी हम चर्चा करते हैं 321 से लेकर 326 गाथा तक की चर्चा यहाँ पर हमें करनी है। 321 गाथा के पूर्व आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक कलश लिया है कि जो वास्तव में तो वह कलश इस रूप में आया है कि जो हम अपने आप को अहम रूप से परिणमित होते हुए मैं तो ऐसा हूँ तो मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, तो कान खींचने के लिए अमृतचंद्र देव ने पहले ही कहा था यदि तुम कुछ गलती करोगे तो शायद आचार्य कुंद कुंद देव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो पहले ही यहाँ पर सजग किया है कि ये तो कर्तारमात्मानम पश्यन्ति मम सातता सामान्य जनवत्तेषां न मोक्षोपि न मुमुक्षुता। यदि आप ये करते हो, समाचार कलश में पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि एक तो अपने आप को मुमुक्षु मानते हो, जिन मतानुसार जैन मतानुसार बहुत शास्त्र पढ़ते हो, द्रव्य क्रिया रूप परिणमते हो, लेकिन आत्मा को कर्ता मानते हो, पर का कर्ता मानते हो, तो आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। और यही बात 321 323 में आचार्य कुंद कुंद देव कहने वाले हैं। उसके पूर्व अमृतचंद्र देव ने कहा था कि आपको मोक्ष होने वाला नहीं है। तो 321 और 323 तीनों गाथाओं का पहले संक्षिप्त पाठ कर लेते हैं। लोयस्य कुणदि भिन्नो सुर नारे तीरे मानुषे सत्ते समणानंपि अप्पा यदि कुवदि चव्ये काये लोयस्समणानमेयं सिद्धंतं जैन दिसदि विशेषो लोयस् कुणैर्विण्णु समणानवि अपो कुणदि एवं नको विमोक्षो दिसदि लोय समणानं दोर्णंपि नित्यं कुवत्तानं सदैव मनवासरे लोये। तीनों गाथाओं में नंबर 1 की गाथा में एक ऐसा उदाहरण दिया है कि जो हमें या तो ये कहे कि जैन मत का न होते हुए भी
हम परिवेश के रूप में उसके साथ में रहते हुए हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की अधिक महिमा आती है, या हमने वही सुना है अधिक। जिस प्रकार हम रामायण देखते तो हमें आज की रामायण याद आती है, ना कि हमारी जैन रामायण। उस तरह यहाँ पर हमने विष्णु का स्वरूप सुना है अन्य मतों से, तो विष्णु का यहाँ पर उदाहरण दिया है। लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसिद्ध है। ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाला है, विष्णु रक्षण करने वाला है और महेश संहार करने वाला है। तो लोक में ऐसा मानते हैं कि विष्णु देव नार की आरती को करता है, उनका संरक्षण करता है। तो ठीक है, ये तो पहले तो उदाहरण ले लिया, फिर इसके बाद क्या करना, वो अपने आप को कर्ता मानता है तो ये मिथ्या है। तो ये तो बात समझ में आ गई। फिर 322 में कहा है कि लोय समणान मेयम सिद्धंतम जान दी सदी विशेषो लोयस्य कुण विष्णु समणान वि अपनो कुणति। यदि कि तुम श्रमण हो और मैं षटकाय जीवों की रक्षा करता हूं, जिस प्रकार विष्णु ये कहता है कि मैं इस लोक की रक्षा करता हूं, और उसी तरह अब श्रमण है तो बाकी लोक की रक्षा का तो नहीं, लेकिन मैं षटकाय जीवों की तो रक्षा करता हूं। पंचमहाव्रतादि का पालन तो मैं करता हूं, 28 मूल गुणों का पालन तो मैं करता हूं। तो मैं करता हूं ऐसा मानते हो तो दोनों भी रक्षा करने वाले हो गए पर की, और पर की रक्षा करने वालों को एवं न को विमोक्षो दी सदी लोय समणानम दोर्णम्पी। तो आचार्य देव कहते तो मुझे तो इन दोनों को भी मोक्ष नहीं दिखाई देता। तो ऐसे कैसे नहीं दिखाई देता? एक तो अरे व्रतादि का पालन करता है, षटकाय जीवों की रक्षा करता, अशुभादि की तो बात ही नहीं है। तो ते दोनों को भी, ना तो विष्णु तो मिथ्या मत, उसको तो मोक्ष का तो कल्पना भी नहीं है। तो कम से कम हमारे यहाँ पर जो श्रवण शब्द दिया है, जो मुनिराज के लिए आया है, तो उनको तो मोक्ष कहो। आचार्य देव कहते नहीं, मुझे उनको भी, दोनों को भी। एक तो मिथ्यात्व से ग्रसित तो है इसलिए उसे मोक्ष नहीं है, और दूसरा भले ही मिथ्यात्व सम्यक तो सही तो हो, लेकिन क्रिया को कर्ता मानता हो, कि दोनों बात कैसे हो सकती है। जो कि 324, 25, 26 में ये बात आई है कि ज्ञानी है और अपने को कर्ता मानता है, अज्ञानी कर्ता मानता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्ञानी कैसे कर्ता मानेगा? तो शायद राकेश जी भाई साहब से ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानी कभी चलमल अगाड़ दोष से युक्त होता है और फिर अपने आप को कर्ता मानता हो। तो कहता है कि अज्ञानी को तो मोक्ष है ही नहीं, जिस प्रकार विष्णु। ज्ञानी भी यदि कर्ता मानता है तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति दिखाई नहीं देती। हमें दिखाई नहीं देती, उसे होगी या नहीं होगी? अरे ये तो जब हमारे आचार्य देव कह रहे कि मुझे नहीं दिखता, बिल्कुल, कि शिष्य को देखकर गुरु कहते रहे तुम्हें ये नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। क्यों? कि आज के परिणाम देखे हैं कि तुम्हारे आज के परिणाम ऐसे हैं, तो आगे क्या होने वाला है। आत्मख्याति में भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसी बात को कहा है कि जो आत्मा को करता ही देखते हैं वे लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता का अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नरकादि कार्य करता है, और इन लोकोत्तर मुनियों के मत में मैं स्वयं का आत्मा वे कार्य करता है। इस प्रकार दोनों में अपसिद्धांत को समझता है, इसलिए आत्मा के नित्य कर्तृत्व को उनकी मान्यता के कारण लौकिक जनों के समान लोकोत्तर पुरुषों अर्थात मुनियों का भी मोक्ष नहीं होता। दोनों को भी एक समान में माना है। किस कारण? एकमात्र कर्ता के रूप में होने के कारण। किसी धर्म गुरु को कोई बात ऐसी कही थी, उनके मत के अनुसार तो उन्हें अच्छी थी, लेकिन राजा को वो बात अच्छी नहीं लगी। तो राजा ने फरमान छोड़ दिया कि इस धर्म गुरु का तो बिल्कुल इनको सजा देनी चाहिए, और सजा भी क्या कि उनको चौराहे पर खड़ा करो और सब मिलकर उनको पत्थर से मारो।
तो प्रजाजन आई, राजा का आदेश था। अब राजा की मानने वाली प्रजा थी, तो उन्होंने एक एक पत्थर उठाया और उस गुरु को मारने लग गए। लेकिन उस गुरु का एक शिष्य जो वही था, और उसने कहा यदि मैं इनको नहीं मारता हूं तो राजा मुझे सजा देता है। तो इसलिए उन्होंने पत्थर तो नहीं मारा क्योंकि गुरु को मानने वाला था, लेकिन क्या किया कि एक फूल को उठाया और फूल फेंक कर मार दिया। तो गुरु को पूछा आपको किस किसने मारा? तो बोले मुझे तो सभी ने मारा। कि सभी ने मारा? उनके पत्थर लगे? हाँ पत्थर लगे, लेकिन फूल कैसे लगेगा? वो तो बहुत कोमल होता है, लेकिन वो फूल तो अधिक लगा। क्यों? कि वो तो मानने वाला था, मुझे मानने वाला था, मेरे मत को मानने वाला था, लेकिन फिर भी लोक के कारण। ऐसे ही यहाँ तो विष्णु पर का करता है ये तो माना, लेकिन मैं अपनी अपनी क्रिया का कर्ता मानता हूं। भले ही वो जीवों की रक्षा, वहां तो तीनों लोगों के जीवों की रक्षा का कहा है विष्णु के लिए, कि देव की, नारद की, आदि आदि की। यहाँ तो मैं मात्र षटकायिक जीवों की रक्षा का करता हूं, इसमें मेरा क्या कर्तृत्व है? तो देव कहते कि नहीं, आचार्य देव कहते कि नहीं, तुम्हें तुम्हें भी मोक्ष नहीं है। तो ये एक मात्र कर्तृत्व का इतना परिणाम, अणुमात्र पर का परिणाम हमें मोक्ष से दूर करने वाला है। आचार्य देव हमें यहाँ पर यही बताते हैं कि भाई तू तो अकर्ता रूप में है ना, तो तू अकर्ता ही रहना। तू पर का कर्ता क्यों बनता है? मैं क्या खाने पीने आदि का करता नहीं हूं कि नहीं हूं? अरे मैं दूसरों का नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी क्रिया का तो करता हो सकता हूं ना। मैं दूसरों के शरीर के मिलकर अपने शरीर का तो करता हो सकता हूं ना। तो कहते नहीं, जिस प्रकार दूसरों पर का कर्ता मानने वाला, उसी प्रकार तू अपनी क्रिया का कर्ता मानने वाला भी उसी रूप में एक कैटेगरी में यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने दोनों को एक कैटेगरी में रखा है कि एक मिथ्यात्विक और उसी कैटेगरी में कि जो अपने आप को ज्ञानी मानते हुए भी पर का कर्ता मानता है, उसे भी ज्ञानी की कोटि में न रखकर मिथ्यात्व की कोटि में ही यहाँ पर आचार्य देव ने रखा है। इसी बात को फिर जो बीच में 200 नंबर का कलश लिया उसमें तो कहा नास्ति सर्वोपि संबंधा, कि अरे तू कैसे पर का कर्ता हो सकता है? ना तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध है। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में अत्यंता भाव है तो तू उनका कर्ता कैसे होगा? और यदि यदि मानता है तो तू मैं पर का करता हूं, तो पर को आज तक तूने क्या किया? अरे ना तो पर का करता ज्ञान, अज्ञानी भी पर का करता नहीं है, भले वो मानता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों भी पर के करता नहीं है। अज्ञानी भले ही माने कि मैं पर का करता हूं, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, वो भले ही मानता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में वो गाड़ी थोड़ी चला रहा है? मैं मानता हूं, मोह के कारण, राग द्वेष के कारण मानता हूं कि मैं करता हूं, मैं इस परिवार को चलाता हूं, लेकिन क्या तेरे मानने से परिणमन होता है? तेरे मानने से ये क्रिया होने वाली है कि नहीं? तू माने तो भी तू पर का करता नहीं है, और यदि नहीं मानता मैं पर का करता हूं, तो अरे भाई इससे बढ़िया बात और क्या होगी? यही तो हमारा सच्चा पुरुषार्थ रूप में होगा। 324, 25 और 26 में कहा है कि व्यवहार तो, गाथा पढ़ता हूं, व्यवहार भाषी दे नदु परदौ बाणंति अविदिता जानन्ति निश्चयेन दु नयम परमाणु में तम विकिंची जह को विनरो जंपदी हम राम विषयान सद्दुम नवहोंति जसतानि दु वनदिय मोहेन सो अपा एमेव मिच्छ दिट्ठि प्राणिणि संशयं हवदि एसो जो परदौवं मम इति जानन्तो अपयं कुणदि। कि वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष व्यवहार कथन को ही परमार्थ रूप से ग्रहण करके ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है, परंतु ज्ञानी जन निश्चय से ऐसा जानते हैं कि परमाणु मात्र पर पदार्थ मेरा नहीं है।
कि व्यवहार से विमूढ़ होने वाला माने पर को अपनाए, लेकिन ज्ञानी कैसे मानेगा? और 25 में कहता है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य इस प्रकार कहता है कि हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा घर, किंतु वे उसके नहीं है, वह मुंह से ही ऐसा कहता है कि वे मेरे हैं। इस प्रकार यदि कोई ज्ञानी भी परद्रव्य को निज रूप करता है और परद्रव्य को निज रूप मानता है, जानता है, तो ऐसा जानता हुआ निस्संदेह मिथ्या दृष्टि है। 326 की बात है कि ऐसा कोई ज्ञानी, इस प्रकार यदि कोई ज्ञानी भी परद्रव्य को निज रूप मानता है, तो ज्ञानी परद्रव्य को निज रूप कैसे मानेगा? एक तरफ तो कि ज्ञानी अज्ञानी मानता है, कोई सवाल नहीं, लेकिन ज्ञानी अपने आप को कैसे मानेगा? लेकिन अपने आप को ज्ञानी मानता हुआ भी यदि पर को तू अपना मानता है, जिस प्रकार बंध अधिकार में बात उठाई है कि सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होते, भोग भोग में भी बंधन नहीं होते। फिर अमृतचंद्र देव ने कलश में कहा था कि तू सम्यक दृष्टि है ऐसा मानकर यदि भोग भोगता है, भोग भोगने की इच्छा करता है, तो तुझे बंद हुए बिना नहीं रहेगा। इसी प्रकार या अपने आप को ज्ञानी मानता है और पर को अपना मानता है, पर के कर्तृत्व को अपना मानता है, तो निश्चय रूप में तुम्हें ज्ञानी नहीं मिथ्या दृष्टि के ही कोटे में आने वाला है। ऐसे दोनों को भी यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए इन समय तो हो चुका है, मैसेज भी आ चुका है, तो इन गाथा से हम इतना जरूर समझ लें कि हम अपने सहज भाव में रहते हुए जो भी भाव आते उन भावों का मैं वास्तव में करता हूं या अकर्ता रूप हूं, इसका हमें विचार करना चाहिए। पर क्या रोज भावना भी यही करते हैं कि पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वभाव में स्थिर रहूं, मेटो सकल विभाव, कि ये शुभ और अशुभ दोनों भी विकल्पों से परे होकर मैं ना तो पर का करता हूं और ना ही पर में रमने वाला हूं, जमने वाला हूं। मैं तो अपने आप में मैं करता भी हूं तो मैं मेरे चेतनत्व का करता हूं, ना कि पर का करता। और मैं अपने आप में स्थिर होकर उस मुमुक्षुताम, जो मुमुक्षु की परिभाषा है मुमुक्ष का है, मुझे भी आचार्य कुंद कुंद देव की दृष्टि में मेरे लिए भी मोक्ष दिखे, तो वो मोक्ष कब दिखेगा? कि जब मैं अपने आप का ही करता हूँ, पर का करता नहीं हूँ। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब ने इन